हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जैन फ्रॉम आई मंत्रा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे चश्मा उतारने के सबसे कॉमन प्रोसीजर के बारे में, जिसको कहते हैं लैसिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैसिक क्या होता है, इसकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, यानी कि कौन कौन इसको करवा सकता है एंड कौन कौन नहीं करवा सकता। उसके बाद हम बात करेंगे लैसिक के स्टेप्स के बारे में, लैसिक कितने प्रकार का होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। लास्टली हम बात करेंगे लैसिक सर्जरी के बाद की प्रिकॉशंस के बारे में। सो दिस वीडियो इज़ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल योर लैसिक क्वेरीज। सो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी नॉर्मल आई कैसे फंक्शन करती है। जो भी आईज लाइट में फोकस होती है वो दो स्ट्रक्चर से, यानी कि काली पुतली या कॉर्निया एंड लेंस, इन दोनों स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होते हुए रेटिना पे फोकस होती है। ये जो लाइट एनर्जी है रेटिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड ये सिग्नल्स ब्रेन पे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। अब नॉर्मल लोगों में इसी प्रकार लाइट फोकस होती है, बट जो भी लोग चश्मा पहनते हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता। मायोपिया या नियर साइटेडनेस वो कंडीशन है जिसमें जो लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि कॉर्निया और लेंस की फोकसिंग बहुत ज़्यादा है एंड लाइट बहुत जल्दी फोकस हो रही है। इसको काउंटर करने के लिए हम एक नेगेटिव पावर का चश्मा पेशेंट को देते हैं ताकि फोकसिंग थोड़ी सी कम हो जाए, वीक हो जाए एंड जो लाइट आइज़ के अंदर एंटर कर रही है वो रेटिना पे ही जाके फोकस हो। सेकेंडली, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, ये वो कंडीशन है जिसमें लाइट हमारी आइज़ में एंटर कर रही है वो रेटिना से पीछे जाकर फोकस होती है। इसका मतलब जो काली पुतली और लेंस की फोकसिंग है वो नॉर्मल से कम है, वीक है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक प्लस पावर का चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे फोकसिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड रेटिना पे ही रेज फोकस हो। थर्डली, एस्टिग्मैटिज्म, जिसमें कॉर्निया के इरेगुलर होने की वजह से सिलेंड्रिकल पावर आता है। इसमें हम सिलेंड्रिकल चश्मा देते हैं पेशेंट को जिससे रेटिना पे फोकसिंग हो पाए। सो अगर हम चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचती है, या तो हम कॉर्निया का आकार चेंज कर दे, इसकी गोलाई चेंज कर दे या लेंस चेंज कर दे। तो वो प्रक्रिया जिसमें हम काली पुतली या कॉर्निया का आकार चेंज करके चश्मे का नंबर हटाते हैं उसको कहते हैं लैसिक। अब जानते हैं लैसिक सर्जरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि कौन कौन इसको करवा सकता है। आप लैसिक करवा सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आपका चश्मे का नंबर 1 साल से स्थिर है, आपका चश्मे का नंबर -8 या -10 से कम है या +6 से कम है। अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर है तो प्लस या -4 से कम पावर में लैसिक करा जा सकता है। लास्टली, आपकी काली पुतली की चौड़ाई और इसकी गोलाई उपयुक्त होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि लैसिक कौन नहीं करवा सकता। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, या तो आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है, या आपका नंबर अभी भी चेंज हो रहा है, या आपका नंबर -10 से ज़्यादा है या +6 से ज़्यादा है। अगर आपको सिलेंड्रिकल नंबर है तो माइनस या +4 से अगर आपका ज़्यादा है तो लैसिक नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम है या आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग ले रहे हैं तो आपका लैसिक नहीं करवाया जा सकता। लास्टली, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी लैसिक नहीं करवा सकती। नेक्स्ट बात करेंगे लैसिक के स्टेप्स के बारे में। सो लैसिक में सबसे पहले ड्रॉप्स डाल के आपकी आंखों को सुन करा जाता है। उसके बाद एक चिमटी लगा के आंखों को स्टेबलाइज करा जाता है। उसके बाद फिर आइज़ के ऊपर एक सक्शन रिंग लगाया जाता है जिससे हमारी आइज़ का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इस स्टेप में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, कुछ सेकेंड्स के लिए आपको लाइट दिखनी बंद हो जाएगी। इसके बाद एक फ्लैप बनाया जाता है या तो माइक्रोकेराटोन से या लेज़र से। इस फ्लैप को फिर उठाकर हम एक साइड पे स्टेबली रख देते हैं। फिर जो कॉर्नियल बेड है उस पर लेज़र की किरणें डाली जाती हैं ताकि कॉर्नियल रीशेपिंग हो जाए। एंड लास्टली, इस फ्लैप को वापस कॉर्निया पे रख दिया जाता है ताकि वो फिक्स हो जाए। लैसिक सर्जरी के बाद कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं आपकी आइज़ को पैच करना ताकि आप उसको रब ना कर दें,
बट मोस्टली इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं बात करूंगी सबसे कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर कि लासिक कितने टाइप्स का होता है, इसमें क्या क्या फ़र्क होता है एंड इनकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। आजकल करे जाने वाले लासिक 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कस्टम लासिक या सी लासिक, या जिसको हम आम भाषा में ब्लेड लासिक भी कहते हैं। सेकेंडली, ब्लेडलेस लासिक या आई लासिक या फेम्टो लासिक। थर्ड, स्माइल। फोर्थ, सी लासिक विद कंटूरा विजन। फिफ्थ, ब्लेडलेस लासिक विद कंटूरा विजन। तो आइए अब इन सब के बारे में समझते हैं। कस्टम लासिक या सी लासिक वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी कॉर्निया की मैपिंग करता है, यानी कि वो हर पॉइंट पे आपके कॉर्निया का मेजरमेंट करता है। ये सारा डाटा एक हम मशीन में, लासिक मशीन में फीड करते हैं, जिसकी वजह से एक कस्टमाइज लासिक होता है, जिसकी वजह से आपको ना तो सिर्फ अच्छी विजन मिलती है बल्कि अच्छी कंट्रास्ट, अच्छे कलर्स एंड अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन भी साथ में इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट बात करती हूँ ब्लेडलेस लासिक के बारे में। इसमें जो फ्लैप माइक्रोकेरेटोम द्वारा बनाया गया था सी लासिक में, वो फ्लैप लेज़र से ही बनाया जाता है। जो फ्लैप लेज़र से बनता है वो बहुत प्रिसाइज होता है, पतला होता है एंड उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, तो ब्लेडलेस लासिक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्माइल सर्जरी की। स्माइल सर्जरी को हम कॉमनली कहते हैं ब्लेडलेस एंड फ्लैपलेस लासिक। इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता, कॉर्निया का छोटा सा टिश्यू कॉर्निया के बीच में से निकाल दिया जाता है बिना फ्लैप बनाए। इस सर्जरी में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का कोई रिस्क नहीं होता। लास्टली बात करती हूँ सबसे लेटेस्ट कंटूरा विजन के बारे में। कंटूरा विजन हमारी कॉर्निया की पॉलिशिंग कर देता है। तो अगर मैं समझाऊं तो हमारा कॉर्निया एक प्लेग्राउंड की तरह है। इसमें एलिवेशंस भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं। कंटूरा विजन इसको पॉलिशिंग करके हमारे कॉर्निया को बिल्कुल शीशे की तरह चमका देता है। जो भी लाइट कॉर्निया के इरेगुलर होने की वजह से वेस्ट होती थी पहले, वो सारी ही लाइट रेटिना पे फोकस हो पाती है। तो इसमें हमें एक HD विजन मिलता है, सुपर विजन मिलता है एंड पेशेंट्स की नज़र की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लासिक की कॉस्टिंग के बारे में। सी लासिक हमें 30,000 की पड़ती है। सी लासिक के साथ अगर आप कंटूरा विजन करवाते हैं तो वो 40,000 to 45,000 का पड़ता है। ब्लेडलेस लासिक 80,000 का पड़ता है। ब्लेडलेस लासिक के साथ अगर कंटूरा विजन करवाएं तो 90,000 to 95,000 का पड़ता है। सिमिलरली स्माइल 90,000 के आसपास का पड़ता है। अगर आप रोज़ कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा चेकअप से एटलीस्ट 1 दिन पहले एंड लासिक सर्जरी से एटलीस्ट 2 दिन पहले। अब बात करते हैं लासिक सर्जरी के बाद की केयर के बारे में। लासिक सर्जरी करवाने के बाद आपको सेम डे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग सकता है, आपको थोड़ा सा धुंधलापन हो सकता है, बट अगले ही दिन 95% विजन आ जाएगी। बाकी 5% विजन अगले 1 हफ्ते में आ जाती है। डॉक्टर आपको 1 महीने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्टली आई ड्रॉप्स। 3 महीने तक आपको स्विमिंग या बीच अवॉइड करना होता है। उसके अलावा 3 प्रिकॉशंस आपको ऑब्जर्व करने हैं 3 हफ्तों के लिए। आंखें खोल के पानी के छपके नहीं लगाने, तेज़ मसलनी नहीं है आंखें, या कोई भारी सामान नहीं उठाना। बाकी अगले दिन से आप सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन वर्क भी आप अगले दिन से कर सकते हैं। हाँ, बट शुरुआत के 1-2 दिन थोड़ा सा लाइट वर्क रखें। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।